नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज आपको बताते हैं कि एमएपी ठीक थी या 40% जो ड्यूटी लग रही थी ठीक थी। वैसे तो ठीक दोनों ही नहीं है, लेकिन दोनों का असर क्या हुआ है जिससे कि मंडियों में भी वापस नरमी आनी चालू हुई है और बॉर्डर पे भी थोड़ी बहुत नरमी आ ही रही है, भावों के अंदर भी और निर्यात के अंदर भी। तो एमएपी और 40% ड्यूटी का दोनों का डिफरेंस आपको बताएंगे कि किस तरह से एमएपी काम कर रही थी कर रही है और किस तरीके से पहले जब ड्यूटी लगी थी तब काम कर रहे थे और जब ड्यूटी नहीं थी तब किस तरीके से काम कर रहे थे। तो वीडियो पूरी देख लीजिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से एमएपी और बिना एमएपी बिना ड्यूटी के काम हो रहा था। तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन किसान भाइयों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर का लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जब ना तो ड्यूटी थी ना ही एमएपी थी तब की अगर बात करते हैं तो $400 के करीब में प्याज जो है निर्यात हो रहा था। आप समझ गए होंगे कि ना तो उस टाइम में ड्यूटी थी ना ही एमएपी थी, तब नॉर्मली $400 पर टन के हिसाब से भारत से प्याज निर्यात रेगुलर हो रहा था। उसके बाद में आई 40% की ड्यूटी। तो 40% की ड्यूटी लगने के बाद में ये समथिंग $560 के करीब हो गया। $560 पर टन निर्यात होने के लिए चालू हो गया। रेट आ गई इसकी $560, मतलब $560 में कंटिन्यू निर्यात होना चालू हो गया, जिसमें आपने देखा कि 40% ड्यूटी के अंदर भी कभी भी निर्यात में कमी नहीं आई। वो नॉर्मली अच्छे तरीके से निर्यात होता रहा $560 में। और कुछ कुछ कंट्रियों में, जो बांग्लादेश के अलावा बोल रहा हूँ, जो दूसरी कंट्रियों में, दूसरे देशों में जो प्याज निर्यात होता है वहाँ 570-75 तक भी माल निर्यात किया गया। मतलब यहाँ तक सब कुछ ठीक था कि ड्यूटी लगने के बाद में भी जैसे तैसे करके भारत से प्याज निर्यात किया जा रहा था और अच्छी क्वांटिटी में निर्यात किया जा रहा था। मतलब अच्छी तेज़ी के साथ में निर्यात पूरे विश्व के अंदर भारत से प्याज जा रहा था। तो ये तो जो सिस्टम मैंने आपको बताया, 40% ड्यूटी के साथ में लगने के बाद में कितना प्याज पहुंचा, मतलब मैक्सिमम $575 पर टन। कुछ कंट्रियों में, बांग्लादेश में $560 पर टन के करीब हो गया। अब बात करते हैं कि 800 USD उन्होंने पर टन जो लगाया है मिनिमम, मतलब एमईपी हो गया, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। तो पहले वाले में और इस वाले में फ़र्क का डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया कि नॉर्मली $575 तक जो है प्याज निर्यात हो रहा था। उसके बाद में सीधा $800 एमईपी कर दिया। एमईपी करने से $225 का जो है इसमें इजाफा एकदम से हो गया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा है $800 से? एक तो $225 ड्यूटी लगने के बाद में जो ये $800 एमईपी रखी, तो ड्यूटी लगने के बाद में ये $275 एक्स्ट्रा हो गया, ज़्यादा हो गया। जिसके कारण क्या हुआ, जो दूसरे देश थे जिन देशों में प्याज निर्यात किया जा रहा था भारत से, वो मोटा मोटी बंद हो गए बांग्लादेश को छोड़ करके, क्योंकि वैसे भी वहाँ $575 में निर्यात हो रहा था। अब $800 हो गया, $225 का निर्यात जो है एक्स्ट्रा हो गया। और इससे बहुत ही कम के अंदर पूरे विश्व से प्याज कोई भी इंपोर्ट कर सकता है। ये आप भी जानते हैं, अफ़गानिस्तान में भी प्याज होता है, पाकिस्तान में भी प्याज होता है। तो रेट सबकी बिल्कुल ही नीचे की तरफ चली गई और भारत की जो रेट है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ चली गई $800 एमईपी लगाने के कारण। तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इससे फ़र्क क्या पड़ा है कि ड्यूटी लगने के बाद में थोड़ी सी हल्की सी गिरावट थी, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं थी, लेकिन निर्यात बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था ड्यूटी के बाद में भी। मतलब हम अपनी भाषा में बोलें तो ड्यूटी लगने के बाद में भी पड़ते में था माल, और पड़ते के अंदर लोग सामने वाले कंटिन्यू बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के अंदर ले रहे थे। ये $800 होने के बाद में ये धीरे धीरे कुछ टाइम के लिए एकदम से तेज़ी, फिर वापस डाउन फॉल आने का मतलब ये है कि आदमी कहीं ना कहीं दूसरी जगह दिमाग लगाना, उसने दूसरे देशों में दिमाग लगाना चालू कर दिया। मेरे हिसाब से ड्यूटी जब तक लगी हुई थी तब तक इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एमईपी लगने के बाद में ये ज़्यादा होने की वजह से निर्यात में सभी जगह पे कमी आई। प्रेजेंट टाइम के अंदर बांग्लादेश ज़्यादा माल जा रहा है, बाकी दूसरे देशों में पूरा एकदम से डाउन हो गया है। तो ये फ़र्क था एमईपी और निर्यात ड्यूटी के अंदर। तो ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ आपको समझाना था कि एमईपी जब था तब क्या था और आज जो है आज क्या है। आगे 31 दिसंबर तक
के लिए बोला गया है एमईपी का 31 दिसंबर तक रहेगी। बाकी 31 दिसंबर को ही पता चलेगा कि कहीं कोई नया सर्कुलर ना ठोक दिया जाए। बाकी इंतज़ार रहेगा 31 दिसंबर का, उसके बाद ही देखेंगे कि कोई नया सर्कुलर आता है या वापस नॉर्मल वे के अंदर प्याज निर्यात होना चालू होता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में तो इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई इन्फॉर्मेशन और अगले भाव के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।